हरे कृष्णा। धनतेरस के मंगलमय पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली से 2 दिन पहले कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला उत्सव है दिवाली, जो धनतेरस से प्रारंभ होता है। धनतेरस के दिन आमतौर पर लोग लक्ष्मी देवी की उपासना कर धन रूपी सुख समृद्धि की कामना करने हेतु प्रार्थना करते हैं। इसी दिन परिवार के किसी भी सदस्य की असामयिक मृत्यु से बचने के लिए मृत्यु के देवता यमराज के लिए घर के बाहर दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपम के नाम से जाना जाता है। धन अर्थात भौतिक संपत्ति। साधारण सामाजिक विचारधारा अनुसार धनतेरस के दिन लोग केवल लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, और क्योंकि ये लक्ष्मी देवी का दिन है, इसलिए इस दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी भी करते हैं। किंतु यह अपर्याप्त ज्ञान है। लोग लक्ष्मी देवी को आह्वान करते हैं, उनकी पूजा कर उन्हें संतुष्ट करते हैं, किंतु वे लक्ष्मी देवी के परम आराध्य स्वामी भगवान श्री विष्णु का स्मरण नहीं करते। लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहती है। जो व्यक्ति भगवान की प्रेममयी सेवा में सहायता करता है, लक्ष्मी देवी उस व्यक्ति से प्रसन्न होकर उसे परम वरदान देती है। जहाँ भगवान विष्णु होंगे, वहाँ लक्ष्मी देवी स्वयं चली आएगी। धनतेरस के पर्व का एक और दृष्टिकोण समझना आवश्यक है। धन्वंतरी त्रयोदशी वह दिन है जब भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही अंशावतार है तथा समस्त औषधियों के प्रणेता है। धन्वंतरी भगवान की ही कृपा से आयुर्वेद का ज्ञान आज विश्व भर में प्रचलित है। आयुर्वेद का अर्थ है हमारी आयु बढ़ाने के लिए दिया गया ज्ञान। इसलिए आयुर्वेद विज्ञान जानने वाले व्यक्ति को धन्वंतरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। आज समस्त विश्व भगवान कृष्ण के धन्वंतरी के रूप में प्रदान किए जाने वाले आयुर्वेद जैसे पौराणिक तथा अभ्रांत विज्ञान की तरफ मुड़ रहा है। भगवान कृष्ण के 6 ऐश्वर्य धन, शक्ति, बुद्धि, वैराग्य, सौंदर्य तथा यश में धन्वंतरी यश प्रदर्शित करते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, उसी समय भगवान धन्वंतरी एक रत्न के रूप में समुद्र मंथन से बाहर आए थे। इसका वर्णन हमें श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में 32वें श्लोक में किया गया है। दीर्घ पिवर दोर्दंडः कंभुग्रीनोरुनेक्षणः श्यामलस्तरुणस्रग्वी सर्वाभरण भूषितः। देवताओं और असुरों द्वारा क्षीर सागर मंथन के समय 13वें रत्न के रूप में उस समुद्र से परम अद्भुत सुंदर पुरुष यानी धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। उनकी लंबी भुजाएं, शंख के समान कंठ तथा लाल रंग के नेत्र थे। उन्होंने आभूषणों से अलंकृत पीतांबर धारण किया था तथा अपने हाथ में एक सोने के कुंभ में अमृत लेकर प्रकट हुए थे। इस अमृत को प्राप्त करने हेतु देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। असुर अमृत का कलश लेकर भाग गए और इस कारण देवताओं का मन विषण्ण हो गया। किंतु शरणागत हुए देवताओं को तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी अवतार में आकर अमृत वितरित किया। इस कथा से हम सीख सकते हैं कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के सभी कार्य संपन्न करते हैं। वैसे तो भगवान स्वयं भगवत गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताते हैं कि वे ना तो किसी से द्वेष करते हैं, न ही किसी के साथ पक्षपात करते हैं। वे तो सबके लिए समभाव है। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करता है, भगवान उनके मित्र बन जाते हैं। भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा है। जो भी उनके शरण में आ जाता है, उसकी वे उसी रूप से रखवाली करते हैं। इसलिए भगवान देवताओं की सहायता करने मोहिनी मूर्ति के रूप में प्रकट हुए।
वास्तव में भगवान कृष्ण के भक्त जो निरंतर उनमें ही लीन रहते हैं, उन्हें किसी भी अमृत से आयु बढ़ाने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि उनका वास्तविक अस्तित्व उनका शारीरिक पहचान नहीं है। शरीर तो नश्वर है, हम सब जीवात्मा है, भगवान कृष्ण के अंश है। और भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान दर्शाते हैं कि आत्मा को ना कोई खंड कर सकता है, ना जला सकता है, ना किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि आत्मा अमर है, शाश्वत है। इसलिए वास्तविक अमृत तो हरि नाम है। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 17वें अध्याय में भगवान धन्वंतरी के दिव्य नाम की महिमा वर्णित की है। कहा गया है कि धन्वंतरी का भक्तिमय नाम स्मरण यह सभी प्रकार के रोगों तथा व्याधियों से निवारण का निश्चित और वास्तविक उपाय है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं धनतेरस के पर्व का महत्व। फिर चाहे वो लक्ष्मी देवी की उपासना हो या धन्वंतरी का महात्म्य, ये पर्व जुड़ा तो भगवान से ही है। अतः भगवान की निष्काम तथा प्रेममय भक्ति करने से हमारे जीवन के सभी पक्ष उत्कृष्ट व सार्थक बन जाते हैं। धनतेरस के इस शुभ अवसर पर आइए हम सब स्वास्थ्य तथा विशुद्ध चेतना हेतु श्री श्री लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करें, जिससे सभी जीव अपनी सार्थकता को प्राप्त कर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में संचालित कर सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।